जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के व्यक्तियों का क्या स्वभाव होता है, क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्वालिटीज इन व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं और क्या कमियां भी होती हैं। तो इन सब के संदर्भ में आज हम एक डिटेल्ड रूप में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग ज्योतिष को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि लग्न क्या होती है। हमारी जो पत्रिका होती है, जन्म कुंडली होती है, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो पहला भाव है इसको हम लग्न कहते हैं। इस पर कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। जो अंक लिखा हुआ होता है वह राशि को प्रदर्शित करता है। यदि आपकी पत्रिका में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कर्क लग्न है। अभी तक हमने 1 से लेकर के 3 नंबर यानी कि मेष, वृष और मिथुन लग्नों के लिए वीडियो बना चुके हैं। अब इस सीरीज में हम कर्क लग्न के बारे में बात करेंगे। कर्क लग्न के व्यक्तियों का स्वभाव की बात करने से पहले समझ लेते हैं कर्क लग्न क्या है। तो दोस्तों, इस लग्न को जो स्वामी ग्रह है वह चंद्रमा है और जल तत्व की यह एक लग्न है। और इस लग्न के लिए मित्र ग्रहों की बात की जाए, जिनकी दशा अंतरदशा व्यक्ति को उन्नतिदायक रहती है, योग कारक रहती है। यदि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल की कुंडली में स्थिति शुभ स्थिति में हुए तो यह निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए उन्नतिदायक समय रहते हैं। वहीं शनि और बुध इस लग्न में कहीं ना कहीं बाधक या कहीं ना कहीं एक पीड़ादायक ग्रह माने जाते हैं, शत्रु ग्रह कहे जाते हैं। और शुक्र इस लग्न के लिए सम ग्रह है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के व्यक्तियों की विशेषताओं की, क्वालिटीज की। तो सबसे पहले यदि हम लग्न की बात करें तो लग्न हमारे शरीर को दिखाता है, यानी कि हमारे शारीरिक गठन को। तो कर्क लग्न के व्यक्तियों का जो शारीरिक गठन होता है वह मध्यम कद का होता है और ज्यादातर समय इनका जो स्किन का रंग है वह सफेद देखा जाता है, और जब तक कि कुंडली में कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं हुए तो। और एक प्रकृति इन व्यक्तियों की यह देखी जाती है कि ज्यादातर समय यह डाइटिंग इत्यादि करते रहते हैं, यानी कि वजन कम करने की प्रवृत्ति इन व्यक्तियों के अंदर देखी जाती है। और इन व्यक्तियों का जो शरीर होता है वह आकर्षक होता है। पैर विशेष रूप से मजबूत होते हुए देखे जाते हैं। यदि हम मानसिक गठन की बात करें तो कर्क लग्न एक जल तत्व की राशि है और इस वजह से यह व्यक्ति काफी भावुक होते हैं। इमोशनलनेस इन व्यक्तियों के अंदर दूसरों लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। यह दूसरे लोगों की बहुत परवाह करते हैं, केयरिंग करते हैं, यह इनका नेचर होता है। दोस्तों, काल पुरुष कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि आती है। इस वजह से, और चौथा भाव हमारे घर को दिखाता है, इस वजह से इन व्यक्तियों का अपने घर से, अपनी मातृभूमि से, अपनी माँ से विशेष रूप से लगाव रहता है। और यह कोशिश करते हैं, यह प्रयास करते हैं कि अपनी जन्मभूमि के आसपास ही रहना इन व्यक्तियों को अधिक प्रिय होता है। और आध्यात्मिक गुण निश्चित रूप से इन व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। जितनी भी जलीय राशियां हैं 4, 8, 12, इनमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का टच देखने को ही मिलता है। शिक्षा है, ज्ञान है, राजनीति, प्रशासन, इन सब क्षेत्रों में इन व्यक्तियों के अंदर रुचि पाई जाती है। और कर्क लग्न एक जलीय राशि है। यदि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं हुई तो कई बार कफ से संबंधित समस्याएं इन व्यक्तियों के अंदर देखी जाती हैं। जो कर्क लग्न का सिंबल है, यानी कि जो चिन्ह है, वह केकड़ा है। और केकड़े को आपने जब भी देखा होगा, यदि हम उसके आसपास भी जाते हैं या पानी में कोई हलचल भी कर लेते हैं तो वह काफी सेंसिटिव होता है। वह हाल ही में अपनी प्रोटेक्शन की परवाह करते हुए कहीं ना कहीं छुपने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं एक उसमें अजीब सी उसी प्रकार यह कर्क लग्न के व्यक्ति भी काफी सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। मिलनसार होते हुए भी ये अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, यानी कि एक रक्षात्मक और सुरक्षात्मक वातावरण इन व्यक्तियों को हमेशा एक नीड होती है। ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे अपने आप को प्रोटेक्टिव रखें और सिक्योर माहौल में रहें। यह इनकी एक खूबी होती है या एक गुण होता है या स्वभाव होता है, हमें यह देखने में अक्सर आता है। और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में यह व्यक्ति हमेशा आगे रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। केकड़ा भी दोस्तों आपने देखा होगा, थोड़ी सी ही हलचल में ही अपने आप को छुपा लेता है, सिकुड़ लेता है। उसी प्रकार यह व्यक्ति भी काफी शर्मीले और शांत स्वभाव के होते हैं। और कर्क लग्न भले ही एक चर राशि है, परंतु यह लोग काफी विश्वसनीय होते हैं और एक स्थिर राशि होने की वजह से यह हमेशा प्रयास करते हैं कि इनके लिए एक जो भी पार्टनर मिले, लाइफ पार्टनर मिले, वह लंबी अवधि तक के लिए रहे। चाहे किसी प्रकार की रिलेशनशिप में भी ये जाएंगे तो एक स्थिर साथी की तलाश में ये हमेशा रहते हैं। और एक विश्वसनीयता, लॉयलनेस इनके लिए काफी मायने रखती है। कर्क लग्न के व्यक्तियों में मल्टीटास्किंग के गुण पाए जाते हैं और एक अच्छा मैनेजमेंट ये व्यक्ति कर सकते हैं।
जब तक कि बुध की कुंडली में यदि स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो व्यक्ति अच्छे मैनेजमेंट के लिए हम देख सकते हैं। और वहीं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति भी होती है, विलासिता है, भोजन है, आभूषण है, इन सब चीजों के शौकीन भी होते हैं। और कई बार भोजन के मामले में यह देखा जाता है, कर्क लग्न है अथवा कर्क राशि के व्यक्ति हैं, तो यदि इनको कोई चीज प्रिय है तो यह उसको बहुत ज्यादा खाएंगे, और कोई चीज प्रिय नहीं है, कोई पसंद नहीं है, तो वह घर में रखी रहेगी, उसको यह टच भी नहीं करेंगे। यह चीज देखने को आती है, यानी कि भोजन के शौकीन होते हैं। घर को साफ रखना, सुसज्जित रखना, डेकोरेटेड रखना, ये सब चीजें इनको ज्यादा प्रिय होती है। ट्रैवलिंग करना भी इन लोगों की एक कहीं ना कहीं एक मन में डिजायर रहती है कि वे नई नई जगह पर जाएं, एक्सप्लोर करें चीजों को। कर्क लग्न के व्यक्तियों का एक स्वभाव होता है, जो भी इनका घर है, मकान है, गाड़ी है, इन सब के प्रति भी काफी रक्षात्मक चीजें रहते हैं, यानी कि काफी केयर करते हैं अपने घर की, अपनी गाड़ी की। ये चीजें देखने में आती हैं। और एक बार ये अपने मन में कोई एम बना लें, यानी लक्ष्य बना लें, कुछ चीज मन में ठान लें, तो वह उसको जरूर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जिद्दीपन भी देखने को मिलता है। यदि मंगल इत्यादि की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं बन रही है, तो एक जिदपन भी इन व्यक्तियों के अंदर देखने को मिल सकता है। जो मन में ठान लिया फिर वो उसको करना ही है। और यदि शुभ प्रभाव है मंगल इत्यादि का और चंद्रमा का भी शुभ प्रभाव है, तो लचीला स्वभाव देखने को मिलेगा, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी इन व्यक्तियों के अंदर अच्छी तरीके से पाई जाती है। और एक बार इनका कोई मित्र बन गया तो पूरी जीवन आजीवन उसकी मित्रता को निभाने का प्रयास करेंगे। और ठीक उसी प्रकार यदि कोई शत्रु बन गया तो फिर उसको आसानी से भूलेंगे नहीं, क्योंकि भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। किसी ने कुछ अच्छी बातें कह दी तो बहुत जल्दी मित्र बन जाएंगे, और किसी ने कुछ बुरा कह दिया जो इनके दिल को ठेस पहुंचाए तो बहुत ही जल्दी शत्रुता भी यह बना लेते हैं। और जलीय स्थानों पर रहना, घूमना इनको ज्यादा प्रिय होता है। अब बात करते हैं हम कर्क लग्न के व्यक्तियों में क्या कमियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी पाई जाती है। और ग्रहों की स्थिति यदि अनुकूल नहीं हुई तो ये कमियां आपके अंदर देखने को मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ वह देखने को मिले, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर फलों में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो कर्क लग्न के व्यक्तियों के सामान्य रूप से पेट संबंधी रोग देखने को मिलते हैं, यानी कि स्टमक से जुड़े हुए, आंतों से जुड़े हुए, किसी प्रकार के पेट से जुड़े हुए जितने भी अंग हैं उनसे जुड़े हुए कोई रोग हो सकता है। और जलीय राशि है, इस वजह से सर्दी, खांसी, श्वसन सिस्टम है, इसमें भी प्रॉब्लम देखने को अक्सर आती है। सामान्यतः ये व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि ये काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे, और काम करने के बाद में इनको आराम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, यह इनकी खूबी होती है। और कई बार ये मानसिक समस्याएं इनको अधिक घेरी रहती हैं, क्योंकि ये भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। भावुक व्यक्ति जल्दी ही चीजों को दिल पर ले लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस वजह से ये समस्याएं बन जाती हैं। और यही सब चीजों का कारण इनके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यह हर चीज को ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। इस वजह से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग है, और ज्यादा इमोशनलनेस होना भी ये वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण बनता है। और निर्णय लेने में भी इनको काफी भावुकता रहती है, यानी कि एक इमोशन सेंसिटिविटी, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। इस वजह से ये कई बार निर्णय नहीं ले पाते, अत्यधिक भावुक होने की वजह से, या निर्णय ले भी ले तो वह कई बार गलत भी हो सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकलिटी आपको थोड़ी बढ़ानी चाहिए अपने अंदर। हर चीज भावना और इमोशंस के आधार पर कार्य नहीं करती है। और यहाँ पर यदि मंगल इत्यादि का अशुभ प्रभाव हुआ तो कई बार ये क्रोधी देखे जाते हैं, ईर्ष्यालुपन इनके अंदर हो सकता है, और सबके साथ होते हुए भी इनको अकेलापन अनुभव हो, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं हुई तो। और शत्रुओं को ये कभी नहीं भूलते हैं, यानी कि एक बार किसी से शत्रुता हो गई, कोई एनिमी बन गया, तो उसकी बातों को, कही हुई बातों को हमेशा अपने दिल में रखते हैं। ये चीजें देखने को मिलती हैं। केकड़े का स्वभाव होता है, किसी चीज को एक बार पकड़ लिया अपनी पकड़ में तो फिर उसको आसानी से छोड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक बात इनने यदि पकड़ ली, कोई बात इनके दिमाग में बैठ गई, दिल में बैठ गई, तो फिर वह उसको आसानी से नहीं भूलेंगे। और भावुक भी हैं, तो इस वजह से जल्दी ही कोई ने यदि अपनी व्यथा बताई, अपना दुख बताया, तो ये चीज देखने को मिलेगी कि बहुत जल्दी ही उसकी बातों पर पिघल जाएंगे, और छोटी छोटी बातें भी इनको बेचैन करने लगती हैं। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, चाहे आपका कर्क लग्न हो या राशि भी हो, तो भी ये कुछ कुछ गुण देखने को अवश्य ही मिलते हैं। अब बात करें हम उपायों की, तो शिव आराधना आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम रोज 108 बार आपको जप करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर आपको अच्छी उन्नति मिल सकती है। बुद्धि की प्रधानता रखें, निर्णयों में प्रैक्टिकलिटी रखें, लॉजिकल पावर को ज्यादा इस्तेमाल आपको करना चाहिए। विवाह देरी से करें, यदि विवाह जल्दी होता है तो इमेच्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। किसी भी ज्योतिषी की सलाह से आप मूंगा रंग धारण कर सकते हैं।
लाल रंग, सफेद रंग और पीला रंग आपके लिए विशेष रूप से शुभकारी है, मंगलकारी है, यह देखने में आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने जाना कि कर्क लग्न के व्यक्तियों का क्या स्वभाव है, क्या गुण है, क्या कमियां हैं। यदि आप और भी अन्य वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यह वीडियो के बारे में आपका अनुभव कैसा रहा वह भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में।